और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि समय के साथ सीमाएं बदलती रहती हैं और क्या पता कल सिंध भारत में शामिल हो जाए। बड़ा बयान है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स। वो समझते हैं कि हमें वी नीड टू क्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर्स, IBSA। ये एक ट्राइलैटरल डायलॉग है। दोनों मुल्क आपस में बहुत लड़ते हैं आपस में और बड़ी देर से लड़ते आ रहे हैं। 1965 से लेके 1971 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई, अभी भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जंग से दूर रहें। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना कि बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क को। लेकिन इसलिए कि हम लोग वी थिंक डिटेरेंस वैल्यू उसका है, मगर फेयर ट्रायल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यूज ऑफ अदर कोर्ट्स। देखिए ये जो हो रहा है कि क्या आप अपने आप को कह सकते हैं कि ये सब ठीक हो रहा है? नो। और अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हो रहा है, इसलिए कि वो कह रहे हैं नहीं भाई इट्स नॉट इनफ। आपसे सुनना से इट्स नॉट इनफ, जैसे आपने कहा मॉनिटरिंग मिशन इधर आएगा और वो मॉनिटरिंग आएगा और एक रिपोर्ट सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट इज अवेटेड। तो अब इंडिया की जो लीडरशिप है, जो सही मानों में अगर देखा जाए, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। ये समझ नहीं आ रही इसका क्या है। इट सीम्स इंडिया इज ट्रैप्ड समवेयर इन 60s 70s में। इंडिया ट्रैप होकर रह गया। ये पाकिस्तान का एक व्यू है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो 60s में के माइंडसेट में, जैसे रशिया था ना, लैंड इन्वेजन्स करता था और इजराइल भी ऐसे ही करता था। अब इंडिया को ये समझना चाहिए कि इंडिया ना तो रशिया है, ना इजराइल है, और ना पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन है, ना ही पाकिस्तान कोई ईरान है या कोई इस तरह का मुल्क है। एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। और डॉक्टर जयशंकर हों या राजनाथ सिंह साहब हों, वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का जो सिंध है वो लेना है, कभी कहते हैं कश्मीर लेना है। ये सुनिएगा डॉक्टर जनाब राजनाथ सिंह, भारत के वजीर दिफा, उनकी जानिब से पिछले एक महीने की अगर आप स्टेटमेंट्स उनकी उठाकर देखें तो उनकी तवातुर से एक ही स्टेटमेंट आ रही है कि कराची पर आपने हमला करना है। उन्होंने अपने नेवल ऑफिसर से खिताब किया और कहा कि अब की बार आपने कराची को टारगेट करना है। सरकुरी का जो मुकाम है वहां पर भारत ने पानियों के अंदर घुसने की कोशिश की। वो चाह रहे थे कि हम कराची पर हमला करें और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में जो आपने ओपनिंग करनी है वो हम भारतीय धैर्य से करवाएंगे। नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर खड़े होकर दिवाली के मौके पर तकरीर की और उन्होंने वहां से मैसेज दिया कि अब भारतीय नेवी जो है कराची के मुकाम पर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रही है। जब आप ये सारी सूरत हाल को देख रहे हैं तो वहीं पर दूसरी जानिब आज रात के भारत ने कराची पर हमले शुरू कर दिए। जी हाँ, भारत की जानिब से जो कराची पर हमला किया गया, अगर आपने बड़े गौर से खबर सुननी है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है और उन्होंने ऑफिशियली ये किसी जब आप वहां से खिताब कर रहे थे तो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। ये उनकी जो है वो स्टेट पॉलिसी है। उन्होंने पाकिस्तान का जो सिंध का सूबा है उस पर कब्जा करने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि हु नोस टुमारो, कौन जानता है कल क्या होने वाला है, लेकिन सिंध इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है। ये अब तक की सबसे खौफनाक खबर है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर्स चेंज हो जाते हैं, हम बॉर्डर्स को बदलने जा रहे हैं। सिंध पाकिस्तान इंडिया का जो है वो हिस्सा होगा और इंडिया दोबारा वहां पर आने जा रही है। और उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशनली भी सिंध एक इंडिया का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। हमारी और उनकी जो तहजीब है वो एक जैसी है, हमारा कल्चर उनसे मिलता जुलता है। तो लिहाजा हम अब बॉर्डर को बदलने जा रहे हैं और हम सिंध के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। ये है ऑपरेशन सिंधु 2.0। भारत बेसिकली करना क्या चाहता है, मैं सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट से बता दूं कि भारत का नेक्स्ट प्लान क्या है, आपको बताऊं। अगर वो, क्योंकि वो पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई जंग ना करो। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, जंग ना करो। अगर आप जंग करते हैं तो मैं आपके बीच लड़ाई में कभी नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब यही है, ट्रंप से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रंप फिर आके सुलह करवा देगा। तो वो वाला सीन छोड़ दो। खुदारा मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार यही मेंशन करता हूँ
कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करो, महंगाई को कंट्रोल करो, मुकाबला करना करें। मैं कहता हूँ इंडिया से करें, टेक्नोलॉजी में करें ना। वो कितना आगे जा रहा है, अगर उनके 2.5 रुपए बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं उनके बराबर का रुपया बन रहा? ठीक है, अगर वो 3 रुपए इंडिया का 3 रुपए बनते हैं हमारे इंडिया के मुल्क में, इंडिया के 1 रुपए, हमारे 3 रुपए बनते हैं पाकिस्तान में, इससे भी थोड़े ज्यादा बन जाते हैं, 3.5 कर लो आप। ठीक है, तो हमारे बराबर में क्यों नहीं है? हाँ। एजुकेशन में इतना आगे चले गए और क्रिकेट में इतना आगे चले गए, हर शोबे में वो आपको बीट कर रहे हैं। ठीक है, चले क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आप तो क्रिकेट के हवाले से जानते हैं, जंगों के टॉपिक आप पे सूट ही नहीं शायद करते। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम क्रिकेट की क्या सिचुएशन चल रही है? क्रिकेट देखा जाए, बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं, वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान, ठीक है जी, वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। और मतलब ये चीज जो है दैट इज देयर, मतलब वो कह रहे हैं कि इस चीज को, मतलब दे हैव मेड अ पॉइंट ऑन दिस ना, उन्होंने इस पे पॉइंट बनाया हुआ है कि नहीं नहीं ये हमारा ही है, ये हर कीमत पे हमारे ही है। और वो इस चीज को समझते हैं कि हमें, मतलब दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, समझ रहे हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद, ठीक है जी, और उन्होंने LK अडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए। तो इस चीज को समझें कि इंडिया के अंदर ये एपेटाइट मौजूद है कि जी ये जो हिंदूज हैं जो कि इंडस रिवर को बहुत सेक्रेड मानते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं सिंध में हैं, और वो समझते हैं कि जो इंडस का वाटर है वो आबे जमजम जो कि मक्का का है पानी, उससे कम नहीं है, मतलब वो इसको इस लेवल पे समझते हैं। तो इट मीन्स कि दे आर गिविंग इट अ रिलीजियस कवर, दे रहे हैं इसको, जो वो करना चाहते हैं या जो वो ये उनका माइंड सेट है, समझ रहे हैं कि वो इसको पूरे का पूरा रिलीजियस कवर दे रहे हैं कि हमें ये करना है, वी नीड दिस। आप जस्ट यहीं से इमेजिन कर लो व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर वी आर लिविंग इन साउथ एशिया। इट्स अ न्यूक्लियर, इट्स अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। आप जयशंकर साहब ने क्या कहा था मार्च राजनाथ सिंह का बयान सुनकर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मच चुका है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने अब जो बयान कर दिया है पाकिस्तान के दिलों पर लग गई है। क्योंकि हमारे राजनाथ सिंह अब साफ साफ कह दिए हैं कि हम सिंध को लेंगे, और सिंध को नहीं लेंगे तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। अब यह बयान पूरी दुनिया में, इस वक्त पूरी दुनिया एकदम से खुशियाँ मना रही है, क्योंकि भारत इस वक्त अपनी पूरी फॉर्म में आ चुका है और पाकिस्तान इस वक्त रो रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान बहुत ही बड़ी बड़ी दावे कर रहा था और पाकिस्तान बोल रहा था कि हम भारत से बड़े हैं, मगर एक ही हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की एक बयान पर पूरी पाकिस्तान इस वक्त एकदम से रोना धोना स्टार्ट हो गया है पूरे पाकिस्तान में। क्योंकि पूरी पाकिस्तान अब जान चुकी है कि जो मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इस बार हमारे मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात को पूरा करके दिखाएंगे। क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री और मोदी जी जो बात करते हैं उस बात पर एकदम से सच्चे रहते हैं, और यह बात ऐसी हो गई है इस वक्त पूरी दुनिया बस यही सोच रही है कि कब भारत पाकिस्तान के अंदर जाए। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भारत की आर्मी जाना स्टार्ट कर दिए हैं और बोल दिए हैं पाकिस्तान को कि अगर सीधे मन से दोगे तो अच्छा से लेंगे, नहीं तो हम किसी भी तरह सिंध को ले सकते हैं। अब इस वक्त भारत की आर्मी पूरी तरीके से अपनी बॉर्डर पर तैनात हो चुकी है, और भारत की आर्मी चीफ इस वक्त पूरी ट्रेनिंग में है, और यह ट्रेनिंग देख पूरी दुनिया इस वक्त एकदम से हैरान हो गई। क्योंकि भारत की आर्मी चीफ इस वक्त 5-6 महीने पहले ही ट्रेनिंग कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त भारत की ट्रेनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और भारत की रक्षा मंत्री, जैसे ही भारत की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई वैसे ही भारत की रक्षा मंत्री इस वक्त इतनी बड़ी बयान दे दी है कि पूरी पाकिस्तान सोचने पर भी नहीं, पूरी पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कि रक्षा
रक्षा मंत्री भारत और इतनी बड़ी बयान कैसे दे सकता है। और भारत की यह बयान पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, पाकिस्तान को हिला दिया है।